दोस्तों, पहले खबर थी कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आने वाले हैं, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इजरायल जा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ और इससे इंक्लूडिंग इंडिया पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस विजिट से भारत क्या सिग्नल देना चाहता है, सारा कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। पीएम मोदी के इजरायल विजिट की जानकारी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट के बारे में कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 या 26 फरवरी को इजरायल की यात्रा करेंगे। अब सवाल यह है, इससे भारत को क्या मिलेगा और इस विजिट से भारत को क्या-क्या जोखिम है, क्योंकि पीएम मोदी के इजरायल के इस विजिट में कुछ रिस्क भी है हमारे कंट्री के लिए। सबसे पहले डिफेंस का इशू समझिए। भारत और इजरायल के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बहुत डीप है। भारत अपने कई क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी और मिसाइल कंपोनेंट्स के लिए इजरायल पर डिपेंड करता है। अगर मिडिल ईस्ट में इजरायल किसी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस डोमेस्टिक सिक्योरिटी हो जाएगी। ऐसे में डिफेंस एक्सपोर्ट्स में देरी हो सकती है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स स्लो हो सकते हैं और सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत की कुछ डिफेंस प्रिपरेशंस भी अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री का इस समय इजरायल जाना सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं है, बल्कि यह इंश्योर करना भी है कि डिफेंस कोऑपरेशन स्टेबल रहे और किसी भी रीजनल क्राइसिस का असर भारत की सुरक्षा रेडीनेस पर ना पड़े। दूसरा बड़ा असर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान इजरायल तनाव बढ़ता है या हॉर्मज स्ट्रेट जैसे सी रूट्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ सकती है। तेल महंगा होगा तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर दबाव आएगा। यानी मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। ऐसे में भारत का एक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट यह सिग्नल देता है कि ये रीजनल स्टेबिलिटी में रुचि रखता है और सभी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स से कनेक्शंस बनाए रखना चाहता है, ताकि संकट की स्थिति में हमारा खुद का देश भी सुरक्षित रहे। तीसरा, ट्रेड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC जैसे प्रोजेक्ट भारत के लिए स्ट्रैटेजिक फॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत को यूरोप तक ऑल्टरनेटिव एंड सेफ ट्रेड रूट दे सकते हैं। इसीलिए पीएम मोदी के ये विजिट का एक पर्पस ये भी है कि भारत रीजनल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में अपना इंपॉर्टेंस बनाए रखना चाहता है। चौथा और सबसे सेंसिटिव पार्ट है भारत की डिप्लोमेटिक स्टेटस। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एक बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है। वो इजरायल के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, वहीं यूएई और सऊदी अरब जैसे अरब देशों के साथ एनर्जी और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन भी मजबूत कर रहा है। यदि भारत बहुत स्पष्ट रूप से किसी एक साइड के साथ खड़ा दिखे तो दूसरे साइड के साथ उसके रिलेशंस अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए यह विजिट एक माइक्रो मैसेज भी है कि भारत किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। अब जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझे। शॉर्ट टर्म जोखिम यह है कि अगर रीजियन में अचानक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और सी रूट ट्रेड पर असर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म जोखिम यह है कि अगर मिडिल ईस्ट धीरे धीरे अमेरिका और चीन के बीच
एक स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का मैदान बन जाता है, तो भारत पर दबाव बढ़ सकता है कि वो स्पष्ट रूप से किसी एक धड़े के साथ खड़ा हो। इससे भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चुनौती में आ सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद है। अगर भारत बैलेंस्ड एंड प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करता है, तो वो खुद को एक रिलायबल एंड स्टेबल पार्टनर के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। वो डिफेंस टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इनोवेशन और डिजिटल कोऑपरेशंस जैसे एरियाज में इजराइल के साथ पार्टनरशिप और गहरा कर सकता है। साथ ही भारत अरब देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत रख सकता है। इस प्रकार भारत रीजनल पावर बैलेंस में एक इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव रोल निभा सकता है। अब आते हैं हिडन सिग्नल्स पर, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में जो दिखता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पीछे क्या मैसेज जा रहा है। सबसे पहले टाइमिंग का सिग्नल समझिए। यह विजिट उस समय हो रही है जब गाजा कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे रीजन को पोलराइज कर दिया है। ईरान इजराइल शैडो कन्फ्रंटेशन इंटेंसिफाई हो चुका है और ग्लोबल पावर्स ओपनली पोजीशनिंग कर रही है। ऐसे समय में भारत का इजराइल जाना यह सिग्नल देता है कि इंडिया अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने वाली डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया एंगेज करेगा इवन इन ए कॉन्फ्लिक्ट जोन एनवायरनमेंट। ये एक मैसेज है कि इंडिया क्राइसिस डिप्लोमेसी में भी प्रेजेंट रहना चाहता है, सिर्फ साइडलाइंस पर नहीं। दूसरा सिग्नल इजराइल के लिए है। इजराइल इस समय इंटरनेशनल प्रेशर फेस कर रहा है, खासकर गाजा इशू पर। कई वेस्टर्न लीडर्स पब्लिकली डिस्टेंस बनाए हुए हैं। ऐसे समय में अगर इंडिया हाई लेवल विजिट मेंटेन करता है, तो ये इजराइल के लिए डिप्लोमेटिक रीअश्योरेंस होता है। यह बताता है कि इंडिया बाइलैटरल रिलेशनशिप को टेम्पररी जियोपॉलिटिकल नॉइज से अलग रख रहा है। इससे डिफेंस कोऑपरेशन, टेक कोलैबोरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग कंटिन्यूटी का सिग्नल जाता है। अब तीसरा और बहुत सटल सिग्नल अरब वर्ल्ड के लिए है। इंडिया ओपनली इजराइल के साथ एंगेज कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली यूएई, सऊदी अरब और कतार के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब यह है इंडिया कैंप पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा। यह स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। मैसेज यह है कि इंडिया किसी एक ब्लॉक का एक्सटेंशन नहीं है। इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एंगेज करता है। यह बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं है, लेकिन यही इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है। चौथा सिग्नल यूएस को भी जाता है। यूएस मिडिल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस रिटेन करना चाहता है, स्पेशली चाइना के ग्रोइंग फुटप्रिंट के बीच। I2U2 फ्रेमवर्क और IMEEC कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स यूएस बैक्ड स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर्स हैं। इंडिया का इजराइल विजिट इनडायरेक्टली रीएनफोर्स करता है कि इंडिया यूएस लेड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क से पूरी तरह दूर नहीं है, लेकिन साथ ही इंडिया कंप्लीटली अलाइन भी नहीं कर रहा। ये कैलिब्रेटेड पोजीशनिंग है, अलाइनमेंट विदाउट अलायंस। अब चाइना एंगल समझिए। चाइना ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वेस्ट एशिया में पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डील्स के थ्रू डीप इकोनॉमिक फुटप्रिंट बना चुका है। अगर इंडिया इस रीजन में विजिबल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस मेंटेन नहीं करता, तो चाइना का इन्फ्लुएंस अनकंटेस्टेड वे से बढ़ सकता है। मोदी जी का इजराइल जाना इनडायरेक्टली सिग्नल करता है कि इंडिया भी रीजनल इक्वेशन में एक्टिव स्टेक होल्डर है। इंडिया साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट हिडन सिग्नल रीजनल लीडरशिप का है। अगर मोदी जी इजराइल की पार्लियामेंट में एड्रेस करते हैं, तो वो सिर्फ इजराइल को मैसेज नहीं होगा, बल्कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को मैसेज होगा कि इंडिया पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की लैंग्वेज बोल रहा है।
इंडिया अपने आप को एक क्रेडिबल पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है। वो किसी वार ब्लॉक का पार्ट नहीं, बल्कि एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनना चाहता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये विजिट सिर्फ बायलैटरल हैंडशेक नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी लेयर्ड सिग्नलिंग एक्सरसाइज है, जिसमें इजराइल को रीएश्योरेंस, अरब वर्ल्ड को बैलेंस, यूएस को कोऑर्डिनेशन, चाइना को प्रेजेंस और डोमेस्टिक ऑडियंस को कॉन्फिडेंस देना है। फॉरेन पॉलिसी में जेस्चर्स भी स्ट्रैटेजी होते हैं और ये जेस्चर केयरफुली कैलकुलेटेड लगता है। यही हिडन सिग्नल्स पूरी यात्रा को ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक इवेंट से स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।